हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आपका अनंत सूर्यवंशी क्लासेस में। स्टूडेंट, पिछली वीडियो में मैंने आपको रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर्स के बारे में समझाया था, जिसमें मैंने आपको सैलरी का कंसेप्ट समझाया था, कमीशन का कंसेप्ट समझाया था। आज हम एक नया कंसेप्ट सीखेंगे जिसका नाम है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग्स को समझने से पहले आपको ड्राइंग समझना होगा कि ड्राइंग क्या होती है। अगर पार्टनर फर्म से अपने पर्सनल यूज़ के लिए अमाउंट विड्रॉ करता है, चाहे फिर वो कैश में हो फिर चाहे वो काइंड में हो, वो कहलाती है ड्राइंग। रिपीट कर रहा हूँ, अगर पार्टनर फर्म से अपने पर्सनल यूज़ के लिए, अपने डोमेस्टिक यूज़ के लिए अगर अमाउंट विड्रॉ करता है, चाहे फिर वो कैश में हो चाहे फिर वो काइंड में हो, वो ड्राइंग कहलाती है। और इसी ड्राइंग के ऊपर फर्म पार्टनर से इंटरेस्ट चार्ज करती है। इसी ड्राइंग के ऊपर फर्म जब पार्टनर से इंटरेस्ट चार्ज करती है तो ये कहलाता है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसी ड्राइंग के ऊपर जब फर्म पार्टनर से इंटरेस्ट चार्ज करती है तो वो कहलाता है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म की इनकम होती है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म की इनकम होती है। तो यहाँ पर ड्राइंग के बारे में डेफिनेशन दी गई है कि ड्राइंग मीन्स द अमाउंट विड्रॉन इन कैश और इन काइंड बाय ए पार्टनर फॉर देयर पर्सनल यूज़। तो ये आपकी ड्राइंग कहलाती है। ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल भी हो सकती है और अगेंस्ट प्रॉफिट भी हो सकती है। और ड्राइंग को ब्रॉडली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इर्रेगुलर ड्राइंग और सेकंड रेगुलर ड्राइंग। बट रुक के मुझे एक चीज़ आपको और समझानी है कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग जो फर्म पार्टनर से चार्ज करती है, ये हम पार्टनर से तब चार्ज करेंगे जब ऐसा पार्टनरशिप डीड में लिखा हो। अगर ऐसा पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा हुआ कि फर्म को पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करनी है, तो आप पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं कर सकते। ये बात मैंने आपको पहले भी समझाई थी जब मैंने आपको पार्टनरशिप का प्रोविज़न बताया था, और जब मैंने आपको ये समझाया था इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, तो मैंने वहाँ पर आपको ये समझाया था कि अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में पार्टनरशिप डीड में ना लिखा हो तो आप पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं कर सकते, यानी कि फर्म की इनकम तब नहीं बनेगी। तो आगे देखिए, हमारी ड्राइंग इरेगुलर भी हो सकती है और रेगुलर भी हो सकती है। इरेगुलर ड्राइंग का मतलब क्या होता है कि आप जब ड्राइंग कर रहे हो तो वो डिफरेंट डेट्स पे कर रहे हो, सेम अमाउंट से कर रहे हो बट डिफरेंट डेट से कर रहे हो, डिफरेंट अमाउंट से कर रहे हैं बट डिफरेंट डेट से कर रहे हैं, तो ये हमारी इरेगुलर ड्राइंग कहलाती है। रेगुलर ड्राइंग का मतलब क्या होता है, सेम अमाउंट और सेम डेट, सेम अमाउंट और सेम डेट से जब आप ड्राइंग करते हो तो वो ड्राइंग कहलाती है आपकी रेगुलर ड्राइंग। इरेगुलर ड्राइंग को कैलकुलेट करने के हमारे पास दो मेथड हैं, फर्स्ट प्रोडक्ट मेथड और सेकंड सिंपल मेथड। जब हम प्रोडक्ट मेथड की बात करते हैं तो प्रोडक्ट मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू में रेट इंटू में 1/12 या 1/365। अगर मंथ में कैलकुलेशन करनी है तो 1/12, अगर डेज में कैलकुलेशन करनी है तो 1/365। और सिंपल मेथड से कैलकुलेट करने का क्या तरीका है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इंटू में रेट इंटू में मंथ अपॉन में 12। तो आइए एक क्वेश्चन को करके देखते हैं हम प्रोडक्ट मेथड से और सिंपल मेथड से। देखिए स्टूडेंट, इलस्ट्रेशन 16 कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बाय सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड। इन ए पार्टनरशिप पार्टनर आर चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, रेट दे रखा है आपको 15% पर एनम ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। ए पार्टनर ड्रू एज फॉलो। आपको डेट दी हुई है आपको 1 मई 2018
अमाउंट कितना दे रखा है 2000। 1 अगस्त 2018 अमाउंट दे रखा है आपको 5000। 30 सितंबर 2018 अमाउंट दे रखा है आपको 2000। 31 जनवरी 2019 अमाउंट दे रखा है आपको 6000। 31 मार्च 2019 और आपको अमाउंट दे रखा है 2000। ध्यान से देखिए, ये सारे जो ड्राइंग्स उसने की है वो डिफरेंट की है और डेट भी कोई सेम नहीं है। डेट अगर सेम होती, ड्राइंग अगर डिफरेंट होती, तब भी यह ड्राइंग इरेगुलर ड्राइंग मानी जाती। रेगुलर ड्राइंग ये तब मानी जाती है जब अमाउंट 2000 होता और यहाँ पर अप्रैल होता, फिर 2000 होता, फिर मई होता, फिर 2000 होता और फिर आगे की डेट होती सेम, कंटिन्यू रहता, कांस्टेंट रहता। बट ये सारी ड्राइंग्स इरेगुलर हैं, तो यहाँ पर आपका जो मेथड यूज़ होगा, सिंपल मेथड यूज़ होगा, प्रोडक्ट मेथड यूज़ होगा और क्वेश्चन ने मेंशन कर भी दिया है। वट इज़ द इंटरेस्ट चार्जेबल फ्रॉम द पार्टनर्स, कह रहा है कितना इंटरेस्ट चार्ज होगा पार्टनर्स से। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं सिंपल मेथड से और प्रोडक्ट मेथड से। तो सबसे पहले आपको डेट दी हुई थी, तो आप वो डेट लिखेंगे। फर्स्ट मई 2018 और अमाउंट था यहाँ पर 2000 और मई से लेकर 31 मार्च का गैप बनता है 11 मंथ। उसके बाद आपने 1 अगस्त को निकाला था, 1 अगस्त 2018 और यहाँ पर आपने विड्रॉन किया था अमाउंट 5000। उसके बाद 30 सितंबर 2018 आपने अमाउंट विड्रॉ किया था यहाँ पर भी 2000। फिर 31 जनवरी 2019 और यहाँ पर अमाउंट दे रखा है आपको 6000 विड्रॉन का। फिर 31 मार्च 2019 और यहाँ पर आपको अमाउंट दे रखा है 2000। टोटल करेंगे आप इसका तो ये 17,000 बनेगा आपका, 17,000 बनेगा आपका। इनका टोटल करेंगे जब आप, ये 31 मार्च है, ये 31 जैन है और यहाँ पर एंडिंग मंथ क्वेश्चन ने बताया था आपको कि 31 मार्च है। ध्यान से देखिए, एंडिंग मंथ 31 मार्च है आपका। तो यहाँ से अपने मैच करना है कि 1 मई से मार्च के बीच में जो गैप है 11 मंथ का है। फिर अगस्त से मार्च 8 मंथ, फिर सितंबर से मार्च 6 मंथ। तो सितंबर तो 30 का है, तो आप अक्टूबर से काउंट करोगे तो अक्टूबर से मार्च 6 मंथ, क्योंकि सितंबर का मंथ तो आपका फिनिश हो गया है। उसके बाद 31 जनवरी ख़त्म हो गया, तो फरवरी और मार्च 2 मंथ बचे और 31 मार्च तो ये पूरा ख़त्म हो गया, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अब आपको इंटरेस्ट निकालना है और इंटरेस्ट कैसे निकालना है ध्यान से देखिए। इंटरेस्ट कैसे निकालना है ध्यान से देखिए। 2 इंटरेस्ट मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूँ। पहला इंटरेस्ट जो हमने मई में विड्रॉ किया था 2000 पे, अमाउंट ऑफ ड्राइंग, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया था 15% का और मंथ है यहाँ पर 11/12। ऐसे ही सेकंड इंटरेस्ट निकालोगे जब आप, सेकंड इंटरेस्ट निकालेंगे जब आप, तो यहाँ पर अगस्त से मार्च तक का गैप था 8 महीने का, 8 महीने, तो आप 8 मंथ लेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है 15% का और ड्राइंग आपको दे रखी है 5000 की। ड्राइंग आपको दे रखी है 5000 की। कटिंग करेंगे आप इसकी तो ये 275 आएगा।
इसकी भी कटिंग कर लेंगे जब आप 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 3 5 जा 15, तो ये आपका 500 आ जाएगा। और इसको ले जाके आप यहाँ पर पुट कर देंगे, पहला 275 और फिर दूसरा 500। तीसरे वाले में 6 मंथ यहाँ पर इसलिए आया है क्योंकि हमारा 30 सितंबर हमें डेट दे रखी है और सितंबर का 30 का ही महीना होता है, तो सितंबर महीना ख़त्म हो गया है। तो जो विड्रॉन बनेगी वो 6 मंथ की बनेगी। कैसे? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, 6 मंथ। ऐसे 31 जनवरी है तो जनवरी का महीना ख़त्म हो गया, तो बचे कितने महीने? फरवरी और मार्च। आपको मार्च तक के काउंट करने होते हैं। 31 मार्च से 31 मार्च का कोई गैप नहीं आ रहा, तो ये 0। ऐसे बाकी भी निकालेंगे आप 150, फिर यहाँ निकालेंगे 150 और यहाँ पर कुछ नहीं निकलेगा और ये आ जाएगा आपका टोटल 1075। ये था आपका सिंपल मेथड, ये आपका सिंपल मेथड था। अब इसी क्वेश्चन को एक बार प्रोडक्ट मेथड से करके देखते हैं। इसी क्वेश्चन को एक बार प्रोडक्ट मेथड से करके देखते हैं। डेट वही है आपकी, डेट वही है क्वेश्चन में आपको दे रखी है 1 मई 2018, 1 अगस्त 2018, 30 सितंबर 2018, 31 जनवरी 2019 और 31 मार्च 2019। डेट के ऊपर आपने लिखना है ए, अमाउंट के ऊपर आपने लिखना है बी, और अमाउंट आप निकाल रहे हो 2000, 5000, 2000, 6000 और 2000, और इसका टोटल बन गया आपका 17,000। इसका टोटल बन गया आपका 17,000। उसके बाद फिर से वही मंथ काउंट होंगे। मई से लेकर मार्च तक का गैप 11 मंथ, अगस्त का 8 मंथ, 6 मंथ, 2 मंथ और ये 0। यहाँ लिखेंगे आप सी, फिर आप डी निकालेंगे। डी कैसे निकालेंगे? बी को सी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डी बराबर में बी इंटू सी। मल्टीप्लाई करेंगे 2000 को 11 से, तो ये 22,000 आएगा। फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 40,000 आएगा। फिर मल्टीप्लाई करेंगे ये 12,000 आएगा। फिर मल्टीप्लाई करेंगे ये 12,000 आएगा और ये 0। फिर इसका टोटल कर देंगे, इसका टोटल बनेगा आपका 86,000। फिर फॉर्मूला लगा देंगे आप, इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला। इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला लगा देंगे आप। टोटल प्रोडक्ट 86,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 15% का दिया हुआ है और मंथ आपका 1/12। कटिंग करेंगे आप इसकी तो ये भी 1075 आ जाएगा। ये आपका आंसर, ये आपका आंसर है। ये प्रोडक्ट मेथड से है। क्या किया हमने? डी निकालने के लिए बी को सी से मल्टीप्लाई करते गए। पहले इसको किया, फिर इसको इससे किया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इससे किया, इसको इससे किया, तो हमारा डी निकल गया, प्रोडक्ट निकल गया। फिर प्रोडक्ट का टोटल हमने फॉर्मूला यूज़ कर लिया। कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया हमने? ये वाला फॉर्मूला हमने यूज़ किया है, टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू में रेट अपॉन में 100 इंटू में 1/12। अब एक छोटी सी बात आपको और समझनी होगी कि व्हेन, एक नोट है, व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन विदाउट द वर्ड पर एनम, यानी कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट तो गिवन है बट पर एनम के बगैर गिवन है। तो इंटरेस्ट इज चार्ज विदाउट कंसिडरिंग द टाइम फैक्टर, तो आप वहाँ पर टाइम को इग्नोर कर देंगे। आप वहाँ पर टाइम को क्या कर देंगे? आप वहाँ पर टाइम को इग्नोर कर देंगे। टाइम से कोई लेना देना नहीं होगा जब क्वेश्चन में आपको रेट के साथ पर एनम ना दिया हो। फिर आप बस फॉर्मूला छोटा सा लगाएंगे,
इंटरेस्ट ऑन ड्राई निकालने का, अमाउंट जो भी विड्रॉ किया है इनटू में रेट। टाइम को आप यहाँ पर जो टाइम आप लेते थे वो इग्नोर कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कैलकुलेशन हो रही है, कैलकुलेट करना है आपने इंटरेस्ट ऑन ए ड्राइंग 10%। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर पर एनम नहीं दे रखा, जैसे इस क्वेश्चन में दिया था जो अभी आपने किया है उसमें ध्यान से देखिए आपको 15% के साथ पर एनम दे रखा है, 15% के साथ आपको क्वेश्चन में पर एनम दिया हुआ है। बट यहाँ पर आपको रेट के साथ पर एनम नहीं दे रखा, तो आप इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो उस टाइम आपको इंटरेस्ट बिल्कुल इजी तरीके से कैलकुलेट करना है, क्योंकि आपको टाइम इग्नोर करना है। तो जितना अमाउंट आपने विड्रॉ किया है बस आपको 10/100 कर देना है और ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन, ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन कंप्लीट। अगर आपको इसके साथ रेट के साथ पर एनम ना दे रखा हो तो आपको टाइम को बिल्कुल ही इग्नोर कर देना है। जैसे कि आप इसके अंदर ले रहे थे 1/12, जैसे कि आप यहाँ ले रहे थे आप 11/12, 8/12, बट यहाँ पर नहीं लेना आपने, क्योंकि आपको रेट के साथ क्वेश्चन में पर एनम नहीं दे रखा, क्वेश्चन में रेट के साथ आपको पर एनम नहीं दे रखा। तो आप टाइम को बिल्कुल इग्नोर कर देंगे, आप टाइम को इग्नोर कर देंगे, टाइम को नहीं लेना क्योंकि रेट के साथ आपको पर एनम नहीं दे रखा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।